कैसे हो आप लोग? सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? वेरी गुड। चलो, टुडे आई विल टीच यू। आप लोगों को सेंटेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है? सेंटेंस के बारे में अपन आज जानकारी लेंगे। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। क्या होता है? सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है, ठीक है? चलो, नोट। नोट का मतलब आप लोग इसको समझ लेना, जैसे डेफिनेशन होती है ना, उस तरीके से एकदम सरल तरीके में मैंने इसको जो है कन्वर्ट किया है। तो द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। बात फिर से समझो, द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। अब देखो इसकी हिंदी क्या होती है। शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहते हैं। अभी इसके पहले जब हमने आप लोगों को वर्ड पढ़ाया था, ठीक है, तो वर्ड में क्या था कि लेटर्स का जो है वो ग्रुप होता था, लेकिन अब जो है सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, तो अब जो सेंटेंस जो बनता है वो वर्ड से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? वर्ड से। वर्ड मीन्स शब्द, यानी एक से अधिक शब्द जो है मिलकर के कोई एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है? दिस इज अ पेन। क्या है? दिस इज अ पेन। यह एक कलम है, ठीक है? राम इज माई ब्रदर। राम इज माई ब्रदर, इतना समझो। यह एक कलम है और राम मेरा भाई है, ठीक है? ये हो गया आपका जो है सेंटेंस। कि सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आप लोग अपने दिमाग में रखना, एकदम सरल है, बहुत ज़्यादा सरल है। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ करने के लिए डरना नहीं चाहिए। आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो, आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट है। नहीं, कोई भी चीज़ दुनिया में बेटा डिफ़िकल्ट नहीं होती है, अगर आपके अंदर करने का जो है जज्बा है, ठीक है? वो किसी ने कहा भी है ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो कोशिश करेगा वो कभी हारेगा नहीं, ठीक है? ये तो एकदम डेफिनेट है। लेकिन हाँ बेटा, कोशिश समझ लो एकदम मन से होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए, एकदम अपना डंका बजा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अभी इसमें क्या है? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। बोले तो जो सेंटेंस का प्रकार है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंस जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 प्रकार के। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है? ये साधारण वाक्य होता है, इसकी हिंदी साधारण वाक्य होती है। फिर उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस ये प्रश्नवाचक वाक्य होता है या प्रश्न सूचक होता है। इसके द्वारा हम किसी से जो है प्रश्न करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब आज्ञा सूचक वाक्य। चलो, उसके बाद है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। जैसे आपने किसी से बोला कि प्रणाम, जैसे हम ही से आप लोगों ने बोला कि नमस्ते सर, प्रणाम सर, तो हमने आपको बोला आप खुश रहो, ठीक है, या आपकी उम्र लंबी हो। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोल देंगे? बी हैप्पी। या बोल देंगे कि मे यू लिव लॉन्ग, या गॉड ब्लेस यू, ईश्वर जो है हमेशा आपको खुश रखे। वो सभी जो है इच्छा सूचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट है 5वां नंबर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसकी हिंदी होती है विस्मयादि बोधक, लेकिन मैंने क्या लिखा है? विस्मय बोधक। इसमें हृदय से या दिल से कोई भी भाव प्रकट होता है, वो खुशी का भी हो सकता है, दुख का भी हो सकता है, ठीक है? तो जैसे खुशी का होता है, हम लोग जैसे इंडिया जब कभी मैच जीत जाती है तो लोग खूब तेज से जो है अल्लाह बोल के कहते
कि इंडिया मैच जीत गई, ठीक है, इंडिया हैज ऑन द मैच। तो इस तरीके से। और जैसे दुख वाला अगर मैटर आता है, कोई किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, कोई मतलब दुख वाली बात आ गई, तो हाँ एलास का यूज करते हैं, अलास, अलास, आई एम ruined। मतलब इस तरीके से कोई बोलता है कि अलास मेरा तो पूरी तरीके से नाश हो गया, सत्यानाश हो गया या बर्बाद हो गया। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेज आते हैं वो आप समझ लीजिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसको ध्यान देना बेटा, बहुत ही इजी है। और जो हमारा इंग्लिश पढ़ाने का कारवां है अब चल चुका है। आप सभी लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्द हो सके, जितनी जल्द हो सके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, यानी कि इंग्लिश ग्रामर का बाप, इंग्लिश ग्रामर का बाप, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। और जितनी जल्द हो सके कम से कम 1000 पीपल अगर जिस दिन इसको सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को, उस दिन मैं आपको ऑनलाइन आके भी पढ़ाने लगूंगा। तो जो बच्चे मतलब फीस महंगी महंगी कोचिंगों में जाकर दे रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा जो है इजी हो जाएगा। और ना के बराबर पैसा, वो सिर्फ आपको अपना डाटा जो है खर्च करना होगा, पैसे नहीं खर्च करने होंगे। तो एकदम टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट आई विल टीच यू, ठीक है, इसको ध्यान देना। ओके, जय हिंद।